बिहार के मधुबनी में 5 नवंबर को चुनाव होना है। इंडिया न्यूज ने मधुबनी की जनता का मन टटोलने की कोशिश की। मिथिलांचल की धरती से इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहा में अब हम पहुंचे हैं मधुबनी। मधुबनी केवल अपनी पेंटिंग्स के लिए विश्वविख्यात नहीं है, बल्कि मधुबनी एक ऐसा शहर है जिसने विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र अपनाने वाले शहरों में दूसरा नंबर आता है। यहां पर क्या है चुनावी माहौल, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेतागण तो मौजूद ही हैं, साथ में पत्रकारों के अलावा आम जनता भी मौजूद है जो बताएगी कि क्या है यहाँ के मुद्दे। आप बीजेपी गठबंधन के नेता हैं, स्थानीय नेता, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अरविंद पूर्वे हुआ, मैं शहरी निकाय के जिलाध्यक्ष हूँ मधुबनी जिला के। अरविंद जी, यहाँ पर जो है विकास की बात आप लोग भी कर रहे हैं, जेडीयू और आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन बना है वो भी कर रहा है। किस तरह का विकास होगा? अभी तक जब आप साथ में थे नीतीश जी के, तो क्या वो विकास था उससे अलग होगा कि किस तरह का विकास होगा? नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं थे, वो थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब से भारतीय जनता पार्टी का साथ वो छोड़े हैं, तब से पूरे बिहार में हर दृष्टिकोण से सबकी स्थिति चरमरा गई है। आप यहाँ पे किस तरह से अलग से क्या विकास अलग से करेंगे जो महागठबंधन जो दावा कर रही है? क्योंकि विकास सबका नारा है आप लोगों का और महागठबंधन का भी। अभी हम लोग के पास अच्छा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी को डेवलप करने का, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम संभव चाह रहे हैं और जनता भी चाह रही है कि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। हम अन्य महागठबंधन के नेताओं से बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, समता दल के भी नेता, राष्ट्रीय समता दल के भी नेता मौजूद हैं। पहले हम कांग्रेस के नेता से, आप लोग इस गठबंधन में शामिल हुए, पिछली बार कांग्रेस अलग थी, अब थक हार के जो है महागठबंधन में आप आ गए। आप भी विकास का नारा दे रहे हैं, नीतीश जी घूम घूम के विकास का नारा दे रहे हैं, अभी तक बीजेपी के साथ थे, अब अपने धुर विरोधी लालू के साथ आ गए। मंच एक बार भी आप लोग शेयर बस एक बार हुआ पटना में, उसके बाद साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। क्या होगा विकास? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से नहीं, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? विकास की ही बात मैं बता रहा हूँ आपको। जब कांग्रेस की सरकार बिहार में हुआ करती थी, इस दिन लद गए, वो भूल जाइए ना। मैं अब तो महागठबंधन की बात हो रही है। महागठबंधन की मैं बात सुनिए तो सही। कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपया एक मुश्त दिया था। यहाँ विकास की सर्व शिक्षा के माध्यम से गरीब लोगों के जो बच्चे हैं, 100 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल में भोजन का गारंटी दिया गया, उनको ड्रेस दिया गया, उनको साइकिल बच्चों को। अब क्या अलग विकास करें? क्योंकि नीतीश जी ने भी सबको साइकिलें बांटी थी। सुनिए, हमने जो विकास किया है वह विकास किसने किया है? कांग्रेस पार्टी तो विकास पर में ही लड़ती है, इसलिए आप तो महागठबंधन में शामिल हैं। महागठबंधन की बात करें ना आप। हम लोग महागठबंधन की बात करते हैं। मधुबनी में महागठबंधन 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 के 10 विधानसभा में महागठबंधन की जीत तय है। 1985 को इतिहास दोहराने जा रही है। ख्याली पुलाव पाले हुए हैं, बुरी तरह महागठबंधन हारेगा। चूंकि जो नीतीश कुमार कांग्रेस के खिलाफ राजनीति में उत्पत्ति हुई थी, वह कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गया है, इसलिए उनकी हार सुनिश्चित है। चलिए हम और अब अन्य नेताओं के अलावा स्थानीय जनता से भी पूछेंगे कि क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे। आपको क्या लगता है कि क्या प्रमुख मुद्दा होगा इस बार चुनाव में यहाँ मधुबनी? मुद्दा तो वही है आपका विकास तो करते ही हैं नीतीश जी, उनके लिए सोचना क्या है? सर, हम लोग का जितना भी कैंडिडेट है, हम लोग ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो साफ सुथरी छवि का हो, ठीक है, जो विकास करे, कुछ करे, लेकिन हम लोग नोटा विकल्प दबाएंगे। क्योंकि जितना भी कैंडिडेट देखते हैं, किसी को वोट देने का इच्छा नहीं करता है, सब सेम है। तो युवा तो इस कदर खफा है कि वो नोटा के विकल्प के बारे में भी पूछ रहा है, पर अन्य क्या स्थानीय मुद्दे होंगे हम आपसे बात करते हैं। आप व्यवसाय में जुड़े हैं या किस? मैं खेती से जुड़ा हूँ। क्या है यहाँ, क्या खेती मुद्दा हो सकती है इस बार मधुबनी? बिल्कुल, मधुबनी में सबसे जबरदस्त मुद्दा खेती। यहाँ 90% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह मुद्दा निश्चित रूप से प्रमुख होगा इस चुनाव में। किस तरह की सरकार चाहते हैं? क्या नई सरकार बने जो क्या करे यहाँ के लिए कि ये यहाँ डेवलपमेंट की जो बातें हो रही हैं वो पूरी हों? यूपीए सरकार में जो सब्सिडियां दी जा रही थी किसानों को, वो सब्सिडी पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन
50% से कम कर दिया गया उस अनुदान को। इससे किसानों को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों को सही समय पर खाद, बीज और सिंचाई का व्यवस्था हो, सब्सिडी सही। ये बात किसानों की बात कर रहे हैं कि ये किसान जो है यहाँ पर एक बार प्रमुख मुद्दा रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय पत्रकार भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर इंद्र मोहन झा मेरा नाम है। इंद्र जी, आपने दलों की बात सुनी, 2-3 लोगों से भी मैंने बात की, हालांकि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं वो लोग कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव मधुबनी में किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? यहाँ मधुबनी जिला में 3 चीनी मिल, लोहट, सकरी, रैयाम सब बंद पड़ा हुआ है। इलेक्शन के समय में ये लोग आते हैं जो हम बम्बा धुआं देने लगेगा, लेकिन कोई मुद्दे की बात नहीं। यहाँ पर सबसे स्टेडियम है मधुबनी में, जो कि बिहार में सबसे नंबर 1 का, वो जिन सिंह पड़ा हुआ है। सब नेता कहते हैं हम बना देंगे। यहाँ पे मिथिला पेंटिंग विश्व स्तर पर है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं जो नहीं, जैसे खिलाड़ी को कोटा में मिलना चाहिए वैसे मिथिला पेंटिंग को मिलना चाहिए। तो क्या ये मुद्दे बन सकते हैं इस बार पर मिथिला बन पेंटिंग? सकता है, कारण जो यहाँ जो केवल इलेक्शन के समय में नेता लोग आते हैं और उस समय में अपना वादा करके चले जाते हैं। क्या मंडल या कमंडल की राजनीति यहाँ होगी? मंडल कमंडल का राजनीति नहीं चले। आपका क्या कहना है कि क्या होंगे स्थानीय मुद्दे और किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा जाए? यहाँ वही विकास का मुद्दा है जो नीतीश कुमार जी शुरू से लेकर के आज तक विकास दिखाई दे रहा है। हम अन्य और लोगों से भी बात करते हैं कि आप कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं? आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा का स्तर यहाँ सुधरे? शिक्षा का स्तर कैसा है? यस सर, शिक्षा का स्तर यहाँ पर ही तो अभी मिला जुला के उतना नहीं चल रहा है, मगर सुधरना चाहिए। किस तरह का यहाँ क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव में? केंद्र को देखते हुए यहाँ भी बीजेपी का सरकार होनी चाहिए ताकि कुछ विकास हो सके। कई लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि जिस तरह जो है केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, स्टेट में नहीं है, इस वजह से कई विकास के काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये भी एक लोगों का मत है कि अगर केंद्र में जो सरकार है वही सरकार अगर राज्य में बने तो शायद स्थिति कुछ बेहतर हो। मुद्दा सबका एक है, विकास, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, लेकिन विकास क्या होगा ये नेता कुछ भी साफ बोल पाने में असमर्थ है। और जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई तो जरूर नजर आती है, पर अभी तक अपनी मुट्ठी को बांध के रखे हुए है। और यहाँ चुनाव चूंकि 5 नवंबर को है, 5वें चरण में है, तो स्थिति कब साफ होगी ये शायद धीरे धीरे चुनाव का जब जोर बढ़ेगा, बुखार बढ़ेगा, उसके बाद ही क्लियर होगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, मधुबनी।